ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 75ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, जिस करके देश आजाद होया है। ते अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों जिथे दिल्ली विखे लाल किले दे विच तिरंगा लहराया गया ते कुछ अहम गल्लां उन्होंने कही। उन्होंने खासकर जिहड़ा जननी कहा भारत नूं कि डेमोक्रेसी दी मदर यानी कि लोकतंत्र दी जननी जिहड़ी है वो भारत है। इस तो इलावा अपने भाषण में उन्होंने महिला शक्ति नूं लैके भी गल कही। नाल ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम दे विच महान महिला नेतावां दे योगदान की भी सराहना की। लोकां तो मानसिकता दे विच बदलाव की अपील उन्होंने की ते उन्होंने लोकां तो अपील की कि उन्हां दा सहयोग करन तां जो भारत नूं एक अलग पद्धर ते लेके जा सके। कि कुछ उन्होंने कहा, आओ देखते हैं इस खास रिपोर्ट दे विच। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत ऐसे हमारे क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। यह राष्ट्र कृतज्ञ है उन वीरांगनाओं के लिए, रानी लक्ष्मीबाई हो, झलकारी बाई, दुर्गा भाभी, रानी गाइदिन्ल्यू, रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल, वेलू निचियार। भारत की नारी शक्ति क्या होती है, भारत की नारी शक्ति का संकल्प क्या होता है, भारत की नारी त्याग और बलिदान की क्या पराकाष्ठा कर सकती है, वैसी अनगिनत वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है। आजादी का जंग भी लड़ने वाले और आजादी के बाद देश बनाने वाले भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, नेहरू जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य विनोबा भावे, नानाजी देशमुख, सुब्रमण्यम भारती, अनगिनत ऐसे महापुरुषों को आज नमन करने का अवसर है। जब आजादी के जंग की चर्चा करते हैं तो हम उन जंगलों में जीने वाले हमारे आदिवासी समाज का भी गौरव करना हम नहीं भूल सकते हैं।
भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, अल्लूरी सीताराम राजू, गोविंद गुरु, अनगिनत नाम है जिन्होंने आजादी के आंदोलन की आवाज बन करके दूर सुदूर जंगलों में भी मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। ये चेतना, मैं समझता हूं कि चेतना का जागरण, ये पुनर्जागरण, ये हमारी सबसे बड़ी अमानत है। और ये पुनर्जागरण देखिए, 10 अगस्त तक लोगों को पता तक नहीं होगा शायद कि देश के भीतर कौन सी ताकत है, लेकिन पिछले 3 दिन से जिस प्रकार से तिरंगे झंडे को लेकर के, तिरंगा की यात्रा लेकर के देश चल पड़ा है, बड़े बड़े सोशल साइंस के एक्सपर्ट्स वे भी शायद कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे भीतर के अंदर कितने, मेरे देश के भीतर कितना बड़ा सामर्थ्य है, एक तिरंगे झंडे ने दिखा दिया है। यह पुनर्चेतना, पुनर्जागरण का पल है। ये लोग समझ नहीं पाए हैं। जब देश जनता कर्फ्यू के लिए हिंदुस्तान का हर कोना निकल पड़ता है, तब उस चेतना की अनुभूति है। जब देश ताली थाली बजा करके कोरोना वॉरियर के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो जाता है, तब चेतना की अनुभूति होती है। जब दिया जला करके कोरोना वॉरियर की शुभकामना देने के लिए देश निकल पड़ता है, तब उस चेतना की अनुभूति होती है। दुनिया कोरोना के कालखंड में वैक्सीन लेना या न लेना, वैक्सीन काम का है कि नहीं है, उस उलझन में जी रहा था। उस समय मेरे देश के गांव गरीब भी 200 करोड़ डोज दुनिया को चौंका देने वाला काम करके दिखा देते हैं। यही चेतना है, यही सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य ने आज देश को एक नई ताकत दी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तीसरा एक महत्वपूर्ण सामर्थ्य मैं देख रहा हूं, जैसे एस्पिरेशनल सोसाइटी, जैसे पुनर्जागरण, वैसे ही आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, उनके सपनों को देखता हूं, उनके संकल्पों की अनुभूति करता हूं, तो साथियों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा। और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं, तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा। और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है, तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना।
अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समयानुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब सपने बड़े होते हैं, जब संकल्प बड़े होते हैं, तो पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा होता है, शक्ति भी बहुत बड़ी मात्रा में जुट जाती है। अब कोई कल्पना कर सकता है कि देश 40-42 के कालखंड को याद कीजिए। देश उठ खड़ा हुआ था, किसी ने हाथ में झाड़ू लिया था, किसी ने तकली ली थी, किसी ने रेंटिया लिया था, किसी ने सत्याग्रह का मार्ग चुना था, किसी ने संघर्ष का मान चुना था, किसी ने क्रांति की वीरता का रास्ता चुना था। लेकिन संकल्प बड़ा था, आजादी। और ताकत देखिए, बड़ा संकल्प था तो आजादी लेके रहे, हम आजाद हो गए। अगर संकल्प छोटा होता, सीमित होता, तो शायद आज भी संघर्ष करने के दिन चालू रहते। लेकिन संकल्प बड़ा था तो हमने हासिल भी किया। मेरे प्यारे देशवासियों, अब आज जब अमृत काल की पहली प्रभात है, तो हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना के रहना है, अपनी आंखों के सामने। और जो 20, 22, 25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने हैं, मेरे देश के नौजवानों, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब आप 50-55 के हुए होंगे। मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल है। आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों, तिरंगे झंडे की शपथ लेकर के चल पड़िए। हम सब पूरी ताकत से लगे आए। बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा,
डेवलप कंट्री होगा। विकास के हर पैरामीटर में हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को विकसित करेंगे। हमारे केंद्र में मानव होगा, हमारे केंद्र में के मानव की आशा आकांक्षाएं होगी। हम जानते हैं भारत जब बड़े संकल्प करता है तो करके भी दिखाता है। जब मैंने यहां स्वच्छता की बात कही थी मेरे पहले भाषण में, देश चल पड़ा, जिससे जहां हो सका स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा और गंदगी के प्रति नफरत एक स्वभाव बनता गया। यही तो देश है जिसने इसको करके दिखाया है और कर भी रहा है, आगे भी कर रहा है। यही तो देश है जिसने वैक्सीनेशन, दुनिया दुविधा में थी, 200 करोड़ का लक्ष्य पार कर लिया, समय सीमा में कर लिया, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के कर लिया। ये देश कर सकता है। हमने तय किया था देश को, खाड़ी के तेल पर हम गुजारा करते हैं, झाड़ी के तेल की ओर कैसे बढ़े। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का सपना बड़ा लगता था, पुराना इतिहास बताता था संभव नहीं है, लेकिन समय से पहले 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करके देश ने इस सपने को पूरा कर दिया। भाइयों बहनों, 2.5 करोड़ लोगों को इतने कम समय में बिजली कनेक्शन पहुंचाना छोटा काम नहीं था, देश ने करके दिखाया। लाखों परिवारों के घर में जल से नल, नल से जल, नल से जल पहुंचाने का काम आज देश तेज गति से कर रहा है। खुले में शौच से मुक्ति भारत के अंदर आज संभव हो पाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, अनुभव कहता है कि एक बार हम सब संकल्प लेकर के चल पड़े तो हम निर्धारित लक्ष्यों को पार कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य हो, देश में नए मेडिकल कॉलेज बनाने का इरादा हो, डॉक्टरों की तैयारी करवानी हो, हर क्षेत्र में पहले से गति बहुत बड़ी है। और इसलिए मैं कहता हूं अब आने वाले 25 साल बड़े संकल्प के हो। यही हमारा प्राण, वही हमारा प्रण भी होना चाहिए। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने गुरु नानक स्टेडियम के परेड की सलामी ली। सीएम ने कहा कि देश की आज़ादी याद जद करते हैं तो शहीदा की कुर्बानियां नहीं भुलना चाहिए, जिन्होंने लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई है। उन्होंने कई सारे अजिहे लोग भी ने जिहड़े कि भारत को आज़ाद होंदे देख भी नहीं पाए। सीएम ने कहा कि हाले तक असी पूरी तरीके दे नाल आज़ाद नहीं हुए। शहीदा ने जिवें दी आज़ादी सोची सी वो आज़ादी हाले तक सानू नहीं मिली है, क्योंकि थाणियां विच कचहरियां विच रिश्वतखोरी चल रही है। हालांकि जीरो टॉलरेंस करप्शन की गल जिहड़ी है मुख मंत्री वल्लों कीती गई सी, ते जद इन्हां दी सरकार सत्ता दे विच आई सी तद भी ये कहा गया सी ते एंटी करप्शन हैल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया सी। लेकिन उस तो बाद भी आज मुख मंत्री ने एक वड्डी गल कही कि हाले पूरे तरीके दे नाल जिहड़ी आज़ादी नहीं मिली है। जद तक पंजाब रंगला पंजाब नहीं बनता तद तक आज़ादी सही मायने दे विच आज़ादी नहीं कही जा सकती। होर की कुछ कहा मुख मंत्री ने, आओ देखते हैं इस खास रिपोर्ट दे विच।
ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ मेरे कैबिनेट दे साथी MLA साहबान, पार्टी दे सीनियर अहुदेदार साहबान, वलंटियर वर्कर साहबान, प्रशासन, पुलिस दे सीनियर ऑफिसर साहबान और साडे पंजाब दे 3.25 करोड़ लोगों की राखी करने वाले 6-6 फुटे जवान जिहड़े एक डिसिपलिन दे विच अज परेड कर रहे ने और इस तो इलावा नौजवान वीर मावां भैणां बजुर्ग ते सब तो वध स्कूलों के वख-वख स्कूलों के मेरे प्यारे बच्चे बच्चियां, सब तो पहला मेरे वालों आज़ादी की 75वीं वरੇਗੰਢ ते बहुत बहुत मुबारकां। सबनू बहुत बहुत शुभकामनावां। अज बहुत ही खास दिन है, देश लिए खास दिन है। अज तो 75 साल पहला ये तिरंगा ऐदा झूलदा नहीं सी। इसदी जगह कोई होर झंडा सी। साडे आज़ादी घुलाटियां ने, साडे नौजवानों ने यह सुपना लिया कि मुल्क अपना है, झंडा बगाना क्यों। तो वो कुद पे आज़ादी की जंग च। बड़ियां कुर्बानियां होइयां ने। पंजाब तो इस गल दा गवाह है कि जिन्नियां कुर्बानियां पंजाब ने कीतियां ने इस झंडे नूं उच्चा रखण वास्ते, उन्नियां किसे सूबे चों नहीं होइयां। साडे हर एक पिंड विच कोई ना कोई शहीद दा यादगारी गेट होया। साडे हर एक पिंड दे विच कोई ना कोई शहीद दा बुत बनया होया। सो असी इस तिरंगे नूं जिन्ना जानते हैं, साडे तो वध नेड़ियों इस तिरंगे नूं देश दे विच कोई नहीं जानदा होना। क्योंकि साडे तां अज भी नौजवान हज़ारां दी गिणती दे विच बार्डरां दे उत्ते इस आज़ादी नूं कायम रखण लई सीना ताणी खड़े ने। पहली गोली दुश्मन वालों आऊगी तो पंजाबियों का सीना उहदे सामने खड़ा है, कंक्रीट दी दीवार बन के। असी तो तिरंगे च लिपट के आने आ इस तिरंगे नूं उच्चा रखण वास्ते। उन्हां शहीदां नूं अज नमन करन दी लोड़ है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, किन्ने क नाम लईए आज़ादी दे घुलाटियां। और बहुतियां ने आज़ादी का दिन देखा नहीं। उदू पहले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 1931 दे विच फांसी हो गई सी। आज़ादी 16 साल बाद आई सी, पर जोत नाल जोत जगी सी, लहर पैदा हुई सी कि चलो
ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਰਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨਿਕਾਲਾ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਲਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 75ਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ 50 ਜਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰੂਗਾ, ਦਵਾਈ ਲਿਖੂਗਾ, ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਲੱਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬਿੱਗਾ 2 ਬਿੱਗੇ ਉਹ ਵਿਕ ਜੂਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕ ਜੂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਗਏ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਲਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝੂਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅੱਜ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੇ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5, 7, 10 ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਤਿਨ ਮਰਵਾਹਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਸੀਗੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 75 ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਆਪ ਖੜੇ ਬਸਤੀਆਂ ਪੀਰਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਹਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਲੈਬ ਵਗੈਰਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਲੈਬ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਡਾਕਟਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ OPD ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਨ ਕੇਸ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, 40 ਕੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ CBC ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ 13 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ 40 ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, 8 ਤੋਂ 2 ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅਤੇ 9 ਤੋਂ 3 ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ 5 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਲੰਧਰ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ 'ਚ 108 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੋਣਗੇ? ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਫ੍ਰੀ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਵੀ ਫ੍ਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 41 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਤਿਨ ਮਰਵਾਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ, ਜਲੰਧਰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਉਤਸ਼ਾਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ। ਸਰ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? हम तो जी जश्न के तौर पे मना रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है और देश को 75 साल हो गए, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप गुड़िया कैसे मना रहे हो? आज छुट्टी के तौर पे मना रहे हो 15 अगस्त को या एक खुशी के तौर पे मना रहे हो? सेलिब्रेशन के तौर पे। छुट्टी तो मिलती रहती है बट आई थिंक इट्स अ स्पेशल ओकेजन, सो फॉर दैट। तो जैसे कि सब ने कहा था कि पूरे देश में जो है तिरंगा फहराना है अपने घरों पे, आपने भी अपने घर पे कोई ऐसा तिरंगा फहराया? हाँ जी, फिर आया है। एक हफ्ते पहले ही ले लिए थे मैंने तो। जी। गाड़ी पे भी लगा दिया था, फार्म पे भी लगा दिए थे,
सारे पोल्ट्री फार्मों पे लगा रखे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है और आपको मुबारक हो। ਭਾਜੀ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਡੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਨਾਲ ਲੰਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। 15 अगस्त लाइक ऑब्वियस है, आज हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ऑब्वियस से याद रहती है। आजकल अगर हम टीवी ऑन करें तो ऑब्वियस देशभक्ति की मूवीज़ सारी वही सब याद दिलाती है। कैसे हमारे कैसे हमारे जो वो है जिन्होंने हमारे लिए हाँ योद्धा थे राइट योद्धा थे, उन्होंने हमारे लिए कितना वो किया है, स्ट्रगल किया है। तो बस वही है, थोड़ा याद आज हम ऐसे घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं तो जस्ट उनकी वजह से। तो मेरी तरफ से उन सबको सलाम एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी लाइक कि 15 अगस्त हमारे देश में आज ऐसे मनाया जाता है। तो सबसे उम्मीद करूँगी सब अपने घरों में झंडा लगाए एंड ऑब्वियस है। ਭਾਜੀ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ? ਵਧੀਆ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਵੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੁੰਮ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਪੰਚਕੂਲਾ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਝੰਡੇ ਸੜਕ ਤੇ ਐਨ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਹੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ, 3 4 ਲਾਏ ਹੋਏ ਘਰ ਤੇ ਵੀ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈਵ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਝੰਡੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ 75 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? सो हम लोग सुबह उठे, सोसाइटी में हमने फ़्लैग होस्टिंग की थी। सो हम ये पीछे ही रहते लेक व्यू में, तो फ्लैग होस्टिंग करने के बाद कल्चरल इवेंट्स थे, बच्चे लोग वहाँ पे डांसिंग एंड कल्चरल इवेंट्स, सिंगिंग, आर्ट कंपटीशन, फॉलोड बाय आपके क्विज़ रखी थी हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे। उसका थोड़ा फैमिली के साथ बाहर निकले अभी, एज़ यू कैन सी हम लोग थोड़ा खाने पीने आए हैं अभी। रेस्ट हम लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं कर रहे क्योंकि आई नो हॉलीडे है तो सब लोग बाहर ही निकलेंगे। लुकिंग एट द सिचुएशंस, कोविड वगैरह भी फैल रहा है, सो प्रिकॉशंस भी रख रहे हैं, पर इन द मीन टाइम जितना हो सके उतना हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ਸਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਂਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕਾਵੜ ਮਹਾਸੰਘ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ 20 ਸੈਕਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗਿਆ, ਪਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ 4 ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੇ 4ਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਰੰਗਾ, ਹਾਂਜੀ हर घर तिरंगा और बड़ा मौजा नाल मना रहे हैं। सबसे पहले जो आज़ादी हमें मिली है, 75 जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें हमें बहुत खुशी है। हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया है तो इस चीज़ की हमें मतलब प्राउड होता है और हम उनको नमन करते हैं और उनको याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपना प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है। और आज का दिन बहुत ही एक खुशी का दिन है और सभी जवानों के मतलब सीने में जोश है। तिरंगा हमारे लिए, हमारे परिवार से पहले जो है वो तिरंगा है। तिरंगा भारत की शान है। हम तिरंगे के लिए, अपने देश के लिए, ठीक है, अपनी जान की आहुति देने के लिए भी एनी टाइम मतलब तैयार रेडी है। ये जो आज़ादी है हमको बहुत तपस्या के साथ मिला है। इस आज़ादी को जो मैं आज झंडा हाथ में पकड़ा हुआ है, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत आहुति दी है और बलिदान दिया है। और ये आज़ादी आज के डेट में जो हालात है, आजकल जो न्यू जनरेशन है इसके महत्व को जान नहीं रही है। इसके महत्व को जानने के लिए उनको जो है अपने बड़ों से, अपने सीनियर से बात करनी चाहिए और सीनियर्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को, जैसे मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं बताऊं कि जो आज हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं, इसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ा और उनको फ्लाउट फील हो। उनके हाथ में जैसे 15 अगस्त आया, 26 जनवरी आया, उस मौका से अपने बच्चों के हाथ में झंडा लेकर के
जहाँ भी कोई सेलिब्रेशन होता है वहाँ उनको लेके जाना चाहिए। जैसे आज हमने देखा छोटे छोटे बच्चे झंडे हाथ में ले करके, ये इनको एक मस्तिष्क में याद रहेगा कि झंडा और आज़ादी भी कुछ महत्व रखता है। और एज ए फोर्स मेंबर मैं तो इसमें ही रस बस गया हूँ। 32 साल नौकरी हो गई है, अब तो इसके साथ जीना और इसी के साथ मरना। बहुत ज़्यादा महत्व है, सिर्फ मेरे लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। और हम 15 अगस्त को इसको पूरी तरह से हम इसको जोश खरोश के साथ मनाएंगे। और आप देखिएगा इस बार जो 15 अगस्त की जो धूम होगी, जो खुशियाँ होंगी चेहरे पे, तो ये जो खुशियाँ इस बार जो आपको दिखने को मिल रही है एक आम नागरिक के चेहरे पे, ये शायद आपने आगे पहले कभी ना महसूस की होगी। तो अभी आने वाले दिनों में जो है प्रत्येक हिंदुस्तानी के दिल से आवाज़ निकल रही कि यस मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं इस झंडे को लेके आगे बढ़ूँगा। तो ये एक स्टेप है, छोटा स्टेप है जो सोसाइटी को एक अच्छी तौर पे लेके जाएगा, आगे बढ़ाएगा। इसलिए ये तिरंगा यात्रा की है कि ये सिर्फ एक दिन का कार्य ना रहे, ये पूरे साल पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चलता रहे। हमारे जैसे दिनचर्या में ये शामिल हो जाए कि हम इस तिरंगे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, इसकी आन बान के लिए हम सब कुछ इंश्योर करने के लिए तैयार हैं। ये एक आम जन के अंदर ये भावना होगी, प्रज्वलित होगी। सबसे पहले भारत देश का झंडा और ये आज़ादी, लोगों का घूमना फिरना, ये स्वतंत्रता और उसके साथ साथ हमारे जो अधिकार हैं और उसके साथ साथ जो हमारी ड्यूटियां हैं। आज के दिन हर आदमी आज़ादी को झंडे के साथ मना रहा है, दिखा रहा है लोगों को वो कितना खुश है और कितना आज़ाद महसूस कर रहा है। तो झंडा उसका एक माध्यम है। तिरंगे ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? एक लहराता हुआ तिरंगा और जिसके नीचे हम सब लोग सेफ महसूस करते हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰयास ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।